उस समय जो हड़प्पा के किसान थे, जो फार्मर्स थे, वो वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड और मस्टर्ड की खेती करते थे। उपजाऊ मिट्टी थी। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पा सिटीज विच वर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, और जैसे हड़प्पा के हर शहर को 2 भागों में बांटा गया था, उसी प्रकार से धोलावीरा वाज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बच्चों, हमारी 6th क्लास की हिस्ट्री चल रही है। इसका हिस्ट्री का 3rd चैप्टर चल रहा है। इसके अंदर बेटा मैं 2 वीडियोस बना चुकी हूँ इस चैप्टर की, और आज हम इसकी 3rd वीडियो डिस्कस करने जा रहे हैं। आई होप बेटा आपने सभी ने वीडियोस को देखा होगा और सभी को समझ भी आया होगा। बेटा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप इन्हें प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों देखिए, आज जो इसका 3rd टॉपिक, जो इसकी 3rd वीडियो है बेटा, उसके अंदर हम देखिए 3rd टॉपिक के अंदर जो इसका आज ये 3rd टॉपिक है, इसके अंदर हम देखिए क्या चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक है बेटा फूड फॉर द पीपल इन द सिटीज़। तो देखिए जो हमारा जो ये हड़प्पा वाला चैप्टर चल रहा था, तो इसके अंदर ये बताया गया कि जो शहर के लोग थे वो किस प्रकार का खाना खाते थे। तो देखिए, वाइल मैनी पीपल लिव्ड इन द सिटीज़, मोस्टली जो लोग थे वो क्या उस समय शहरों में रहते थे। अदर्स लिविंग इन द कंट्री साइड ग्रू क्रॉप्स एंड रियर एनिमल्स, और जो लोग सिटीज़ से बाहर की साइड यानी कि जो विलेज एरिया में रहते थे वो क्या है, क्रॉप्स को ग्रो करते थे और जानवरों को, एनिमल्स को पालते थे। दीज फार्मर्स एंड हर्डर्स सप्लाइड फूड टू क्राफ्ट पर्सनस, स्क्राइब्स एंड रूलर्स इन द सिटीज़। और ये जो फार्मर्स थे और ये जो पशुओं को पालने वाले थे, ये खाने की सप्लाई करते थे। कहाँ पर? शहरों के अंदर जो बड़े बड़े रूलर्स थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे, उनके पास क्या है, फूड को सप्लाई करते थे। वी नो फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स दैट द हड़प्पास ग्रू, उस समय जो हड़प्पा के किसान थे, जो फार्मर्स थे, वो वीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सीसम, लिनसीड और मस्टर्ड की खेती करते थे। अ न्यू टूल, और उस समय जो फार्मर्स थे वो उन्होंने एक नया औजार, जब द प्लो, इसे क्या नाम दिया गया, द प्लो का नाम दिया था, वाज यूज टू डिग द अर्थ। तो इसका किस लिए यूज़ करते थे? वो जो अर्थ थी, ज़मीन थी, उसे डिग यानी कि उसे खोदने के लिए इसका प्रयोग करते थे। फॉर टर्निंग द सोइल एंड प्लांटिंग सीड्स, और इसके द्वारा क्या है, वो मिट्टी को उखाड़ते थे और उसके अंदर प्लांट सीड्स को ग्रो करते थे। वाइल रियल प्लॉज विच वर प्रोबेबली मेड ऑफ वुड, इसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों कि जो प्लो थे यानी कि जो औजार थे वो क्या है, किसके, लकड़ी के बनने लगे। एंड हैव नॉट सर्वाइव्ड मेड ऑफ प्लो, टॉय मॉडल्स हैव बीन फाउंड। धीरे धीरे कर उसके बाद क्या हुआ कि जो इनके मॉडल्स है वो चेंज होने लगे। एज दिस रीजन डज नॉट रिसीव हैवी रेनफॉल, सम फॉर्म ऑफ इरीगेशन में हैव बीन यूज्ड, और जिन एरियाज़ के अंदर ज़्यादा हैवी रेनफॉल नहीं होती थी वहाँ पर इरीगेशन यानी कि सिंचाई के साधनों को यूज़ किया जाता था। दिस मीन्स दैट वाटर वाज स्टोर्ड, इसका मीनिंग क्या था कि जो पानी था उसे स्टोर किया जाता था। एंड सप्लाइड टू द फील्ड्स व्हेन द प्लांट्स वर ग्रोइंग, और इस जब प्लांट्स को ग्रो किया जाता था उस समय खेतों के अंदर इस पानी को यूज़ किया जाता था। तो देखिए बच्चों, ये आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, ये स्नेक जैसे आपको जो डायग्राम दिख रहा है, ये क्या है, उस समय का प्लो था, जो उस समय क्या है, जो इसका जो ज़मीन थी उसकी मिट्टी को खोदने के लिए इसका यूज़ किया जाता था। द हड़प्पाज रियर्ड कैटल, उस समय जो हड़प्पा के लोग थे वो कैटल, शिप, गोट और बफेलो को पालते थे। वाटर एंड पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स, और उनके जिस जगह पर वो कृषि करते थे वहाँ पर उन्हें पानी और खाद ईजिली मिल जाती थी। हाउ एवर इन द ड्राई समर मंथ्स लार्ज हर्ड्स ऑफ एनिमल्स, सॉरी पेस्चर्स उनका होता है जो चारा होता है, वर प्रोबेबली टेकन टू ग्रेट डिस्टेंसेज इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर। लेकिन गर्मियों के महीने के अंदर जो पशुपालक थे वो अपने पशुओं को एक जगह से दूसरी जगह को पर लेकर जाते थे। उन्हें किस लिए ले जाते थे? इन सर्च ऑफ ग्रास एंड वाटर, घास और पानी की तलाश में। दे ऑल्सो कलेक्टेड फ्रूट्स, इसके अलावा जो हड़प्पा के लोग थे वो क्या है, फ्रूट्स को भी कलेक्ट करते थे, लाइक बेर, कॉट फिश, और इसके अलावा क्या है, वो फिश को कॉट करते थे यानी कि उसे पकड़ते थे, फिश को भी पकड़ते थे। एंड हंटेड वाइल्ड एनिमल्स लाइक द एंटीलोप, और इसके अलावा वो
जंगली जानवरों को भी पालते थे। ओके बेटा, आगे देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है आ क्लोजर लुक हड़प्पा टाउन्स इन गुजरात। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में क्या बताया गया, अ क्लोजर लुक कि हड़प्पा के जो आसपास के जो टाउन्स थे गुजरात के अंदर वो किस प्रकार के दिखते थे। द सिटी ऑफ धौलीवीरा वाज लोकेटेड एट खादिर बेट इन द रन ऑफ कच्छ। जो गुजरात के एरिया के अंदर, जहाँ रन ऑफ कच्छ का जो एरिया है वहाँ पर एक धौलीवीरा नामक एक शहर था। वेयर देयर वॉज फ्रेश वाटर एंड फर्टाइल सोइल, जहाँ पर चारों तरफ साफ स्वच्छ पानी था और उपजाऊ मिट्टी थी। अनलाइक सम ऑफ द अदर हड़प्पा सिटीज़ विच वर डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, और जैसे हड़प्पा के हर शहर को 2 भागों में बांटा गया था, उसी प्रकार से धोलावीरा वाज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। धोलावीरा के एरिया को 3 भागों में बांटा गया था। एंड ईच पार्ट वाज सराउंडेड विद मैसिव स्टोन वॉल्स, और हर पार्ट को क्या है, चारों तरफ से पत्थर की वॉल बनाकर उसे क्या किया गया था, कवर किया गया था। विद एंट्रेंस थ्रू गेटवेज, और उनकी एंट्रेंस के ऊपर गेट लगाए गए थे। देयर वॉज ऑल्सो अ लार्ज ओपन एरिया इन द सेटलमेंट, और वहाँ पर जो घर बनाए गए थे उनके पास एक लार्ज एरिया को ओपन छोड़ा जाता था। वेयर पब्लिक सेरेमनीज कुड बी हेल्ड, जहाँ पर किसी के घर में कोई फंक्शन होता था उस फंक्शन को वहाँ पर हेल्ड किया जाता था। अदर फाइंड्स इंक्लूड लार्ज लेटर्स ऑफ हड़प्पा स्क्रिप्ट दैट वर कार्व्ड आउट ऑफ वाइट स्टोन एंड परहैप्स इनलेड इन द वुड। और इसके अलावा जो हड़प्पा की जो स्क्रिप्ट थी, जो लैंग्वेज लिखने की जो कला थी, उसके अंदर क्या कर्व लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था, जो मोस्टली वाइट स्टोन के ऊपर उसे यूज़ किया जाता था। दिस इज अ यूनिक फाइंड एज जनरली हड़प्पा राइटिंग्स हैज़ बीन फाउंड ऑन स्मॉल ऑब्जेक्ट सच एज सील। और उस समय की जो सील्स थी उसके ऊपर क्या है, इन हड़प्पा की जो सील्स के ऊपर क्या है, इस लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था, देखा जाता था। द सिटी ऑफ लोथल स्टूड बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द साबरमती इन गुजरात। इसके अलावा गुजरात के अंदर जो साबरमती जो रिवर थी उसके पास एक लोथल नाम का एक शहर बसा हुआ था। क्लोज टू द गल्फ ऑफ खम्बात, वह गल्फ ऑफ खम्बात की खाड़ी के पास था। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स वर इजीली अवेलेबल। और यह एक ऐसा एरिया था जहाँ पर जो बहुत ही प्रीशियस जो स्टोन्स थे, पत्थर थे, रतन जिसे कहा जाता है, वो यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाते थे। दिस वाज एन इम्पोर्टेंट सेंटर फॉर मेकिंग ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ स्टोन, शेल एंड मेटल। और ये एक ऐसा एरिया था जहाँ पर क्या है, स्टोन से, शेल से और मेटल से बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई जाती थी। देयर वॉज ऑल्सो अ स्टोर हाउस इन द सिटी, और यहाँ पर शहर भी बहुत अधिक मात्रा में थे। मैनी सील्स एंड सीलिंग्स ऑफ सील्स वर फाउंड इन दिस स्टोर हाउस। यहाँ के जो स्टोर हाउसेस थे उन स्टोर हाउसेस के अंदर बहुत अधिक मात्रा के अंदर सील और सील से बनी हुई बहुत सारी मटेरियल्स यहाँ पर पाए जाते थे। तो ये था बेटा लोथल के बारे में। आगे देखिए, अ बिल्डिंग दैट वाज फाउंड हेयर वाज प्रोबेबली अ वर्कशॉप फॉर मेकिंग बीड्स, पीस ऑफ स्टोन, हाफ मेड बीड्स, टूल्स फॉर बीड मेकिंग एंड फिनिश्ड बीड्स हैव ऑल बीन फाउंड हेयर। और इन सभी के अलावा यहाँ पर जो वर्कशॉप्स होती थी उसके अंदर बीड्स बनाई जाती थी, स्टोन के पत्थर से बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे चीज़ें तैयार की जाती थी, और उन सब चीज़ों को क्या है, मार्केट के अंदर सेल आउट किया जाता था। तो वो ये सारा क्या है, लोथल के बारे में बताया गया है। ओके बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा सील्स एंड सीलिंग्स। अब देखिए जो सील और सीलिंग थी वो क्या है। सील्स में हैव बीन यूज टू स्टैम्प बैग्स और पैकेट्स कंटेनिंग गुड्स। देखिए बेटा सील्स होती क्या हैं, कि उस समय जिन सील को यूज़ किया जाता था वो किसके लिए यूज़ होता था, स्टैम्प बैग्स के लिए या पैकेट्स को बंद करने के, जिसके अंदर किसी मटेरियल को डाला जाता था। दैट वर सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू, जिसे एक जगह से दूसरी जगह भेजना होता था। आफ्टर अ बैग वाज क्लोज्ड और टाइट, जब बैग को बंद कर दिया जाता था, अ लेयर ऑफ वेट क्ले वाज अप्लाइड ऑन द नोट, तो इसकी नोट के ऊपर एक गीली लेयर को लगा दिया जाता था, मिट्टी की लेयर को, एंड द सील वॉज प्रेस्ड ऑन इट, और इसके ऊपर सील लगा दी जाती थी। द इम्प्रेशन ऑफ द सील इज नोन एज सीलिंग, और इस जो ये सील लगाने की जो इम्प्रेशन थी उसे ही सीलिंग कहा जाता था। इफ द सीलिंग वाज इंटैक्ट वन कुड बी श्योर दैट द गुड्स हैड अराइव्ड सेफली।
अगर सीलिंग सही रहती थी तो इसके अंदर जो मटेरियल भेजा गया वो बिल्कुल सेफली पहुंच गया है। एंड बट सील्स आर यूज्ड इवन टुडे फाइन, और आज भी क्या इन सील्स को यूज़ किया जाता है। और किन चीज़ों के अंदर इसे यूज़ किया जाता है वो अब आप वो अलग अलग चीज़ों के अंदर इस सील को यूज़ किया जाता है। तो ये यहाँ तक था बेटा सील के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मिस्ट्रीज ऑफ द एंड। आगे बेटा मिस्ट्रीज ऑफ द एंड, तो इसके जो एंडिंग है, एंडिंग के अंदर देखिए कुछ रहस्यमयी घटनाएं बताई गई हैं। वो क्या हैं? अराउंड 3900 ईयर्स अगो, पहले वी फाइंड द बिगनिंग ऑफ अ मेजर चेंज। इसके अंदर क्या है? बहुत अधिक परिवर्तन आया। पीपल स्टॉप्ड लिविंग इन मैनी ऑफ द सिटीज़, लोगों ने शहरों के अंदर रहना बंद कर दिया। राइटिंग सील्स एंड वेट्स वर नो लॉन्गर यूज्ड, इन सब चीज़ों को अब यूज़ नहीं किया जाता था। रॉ मटेरियल्स ब्रॉड फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंसेस बिकेम रेयर, अब बहुत दूर के स्थानों से कच्चा माल लाना बहुत ही कम हो गया था। इन मोहनजोदड़ो वी फाइंड दैट गार्बेज पिल्ड अप ऑन द स्ट्रीट्स, मोहनजोदड़ो में क्या देखते हैं कि जो गार्बेज है, कूड़ा है, उसको क्या है, वो स्ट्रीट्स में ही है पड़ा हुआ है। द ड्रेनेज सिस्टम ब्रोक डाउन, जो ड्रेनेज सिस्टम थे उन्हें तोड़ दिया गया था। एंड न्यू लेस इम्प्रेसिव हाउसेज वर बिल्ट इवन ओवर द स्ट्रीट्स, और गलियों के अंदर क्या अलग अलग तरीके के घर बनाए जा रहे थे। वाई डिड ऑल दिस हैपन, ये सब कुछ कैसे घटा? वी आर नॉट श्योर, हमें नहीं पता है। सम स्कॉलर्स सजेस्ट दैट द रिवर्स ड्राइड अप, कुछ लोगों ने बताया कि नदियाँ सूख गई थी। अदर सजेस्ट दैट देयर वर डिफोरेस्टेशन, कुछ ने बताया कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया था। दिस कुड हैव हैपन्ड बिकॉज फ्यूल वाज रिक्वायर्ड फॉर बेकिंग ब्रिक्स, और कुछ ने बताया कि ये सब कुछ कैसे घटित हुआ था, क्योंकि जो ब्रिक्स को पकाने के लिए, ईंटों को पकाने के लिए जिस फ्यूल की ज़रूरत होती थी, एंड फॉर स्मेल्टिंग कॉपर ओर्स, वो फ्यूल क्या है, ख़त्म हो गया था। बिसाइड्स ग्रेजिंग बाय लार्ज हर्ड्स ऑफ कैटल, शिप एंड गोट मे हैव डिस्ट्रॉयड द ग्रीन कवर, और जो शिप, कैटल, गोट, यहाँ पर जो वो थे, एनिमल्स थे, वो क्या है, उनको खाने के लिए जो घास थी वो ख़त्म हो गई थी, डिस्ट्रॉय हो गई थी, तो इसलिए क्या है, ये सारा कार्य बंद हो गया। इन सम एरियाज देयर वर फ्लड्स, कुछ एरियाज के अंदर क्या बाढ़ आ गई थी। बट नन ऑफ दीज रीजन्स कैन एक्सप्लेन द एंड ऑफ ऑल द सिटीज़, लेकिन इन सब रीजन की वजह से क्या है, क्या हुआ था कि यहाँ पर जो शहर थे वो सब ख़त्म हो गए थे। फ्लडिंग और अ रिवर ड्राइंग अप वुड हैव हैड एन इफेक्ट इन ओनली सम एरियाज, कुछ एरियाज के अंदर बाढ़ आ गई थी, कुछ एरियाज के अंदर नदियाँ सूख गई थी, तो जिसकी वजह से क्या है, यहाँ के जो एरियाज थे उनके ऊपर भी इफेक्ट आया था। It appears as if the rulers lost control. In any case, the effects of the change are quite clear. और भी इनके अलावा और बहुत सारे परिवर्तन यहाँ पर आए थे। Sites in Sindh and West Punjab were abandoned. और यहाँ पर इसके अलावा सिंध और वेस्ट पंजाब के जो एरियाज थे, while many people moved into newer स्मॉलर सेटलमेंट्स टू द ईस्ट एंड द साउथ, और जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह चले गए थे, छोटे छोटे वहाँ पर उन्होंने अपने घर बना लिए थे, सेटलमेंट्स कर ली थी, और ईस्ट से साउथ की तरफ वो चले गए थे। न्यू सिटीज़ अमर्ज अबाउट 1400 ईयर्स लेटर, जो नए शहर यहाँ पर आए वो 1400 साल बाद आए थे, और इन सभी के बारे में हम चैप्टर 5 और 8 के अंदर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये इसके अंदर थोड़ा सा आपके इसके अंदर बताया गया कि किस प्रकार से जो हड़प्पा के शहर थे वो कैसे ख़त्म हो गए थे। नेक्स्ट है बेटा अल्सवेयर, फाइंड इजिप्ट इन योर एटलस, मोस्ट ऑफ इजिप्ट इन अ ड्राई एरिया। अब देखिए इसमें इजिप्ट के बारे में बताया गया बेटा। अराउंड 5000 ईयर्स अगो किंग्स रूल्ड ओवर इजिप्ट, 5000 साल पहले इजिप्ट के ऊपर राजा जो थे वो रूल करते थे। दीज किंग्स सेंट आर्मीज टू डिस्टेंट लैंड्स टू गेट गोल्ड, सिल्वर, इवोरी, टिम्बर एंड प्रीशियस स्टोन्स। तो यहाँ के जो राजा थे वो अपने दुश्मनों को एक मतलब दूर दूर के जो मतलब अपने यहाँ के जो दुश्मन थे, अपने यहाँ के जो सोल्जर्स थे, आर्मीज थी, उनको सोल्जर्स को भेजने के लिए दूर दूर के एरियाज में भेजते थे। किस चीज़ के लिए? गोल्ड, सिल्वर, इवोरी, टिम्बर, प्रीशियस स्टोन्स लाने के लिए। दे ऑल्सो बिल्ट ह्यूज टॉम्स नॉन एज पिरामिड्स, इन्होंने यहाँ पर क्या ऊंची ऊंची टॉम्ब बनाई थी जिसे पिरामिड कहा जाता है। देखिए बच्चों ये दिखाई दे रही है, ये क्या है? पिरामिड है। वैन दे डाइड, जब वो मर जाते थे, द बॉडीज ऑफ किंग्स वर प्रिजर्व्ड एंड बरीड इन दीज पिरामिड, जब वो मर जाते थे राजा तो उनकी बॉडी को इन पिरामिड्स के अंदर दबा दिया जाता था। दीज केयरफुली प्रिजर्व बॉडीज आर नोन एज मम्मीज, और इन दबाई हुई बॉडीज़ को ही या प्रिजर्व रखी हुई बॉडीज़ को मम्मीज़ के नाम से जाना जाता था।
अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स वर ऑल्सो बरीड विद दैम, और इनके अलावा इनके साथ और भी बहुत सारी चीज़ों को दबाया जाता था। दीज इंक्लूडेड फूड एंड ड्रिंक, क्लॉथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, वेपन्स एंड एनिमल्स, और ये डेड बॉडी के साथ इन सारी चीज़ों को भी दबाया जाता था। समटाइम्स इवन सर्विंग मैन एंड वुमेन वर बरीड विद द रूलर, और कई बार क्या होता था बच्चों, कई बार जो सर्विंग मैन एंड व्यूमन, मतलब यानी कि उनके जो सेवक थे उनको भी क्या है, रूलर्स के साथ ही दबा दिया जाता था। इनका मानना था कि जो रूलर्स हैं इनकी वहाँ पर मरने के बाद इनकी वहाँ पर सेवा कौन करेगा, तो इनके जो नौकर होते थे उन्हें भी इनके साथ ही दबा दिया जाता था। दीज आर अमंगस्ट द मोस्ट इलाबोरेट बरिल्स नॉन इन वर्ल्ड हिस्ट्री, और ये क्या है, इसे वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, वर्ल्ड के इतिहास के अंदर इसे बहुत अधिक इम्पोर्टेंट माना गया था। तो बच्चों ये आज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो को अच्छे से देखना बेटा, लास्ट तक देखना, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सकें। फिर भी कोई डाउट रहता है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताओगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।